हेलो स्टूडेंट, हिस्ट्री ज्ञान श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन। अध्ययन करेंगे, साथ साथ अध्ययन करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना क्यों की गई, उसके पीछे क्या परिस्थितियां थी, कौन कौन से कारक थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई सारे मैसेज इस वीडियो के लिए आ रहे थे। बहुत सारे एग्जाम में हिस्ट्री से रिलेटेड जो भी स्टूडेंट 12th हिस्ट्री जिनका सब्जेक्ट है वो भी एग्जाम में बैठ रहे हैं और उनको भी मैप वर्क चाहिए और साथ साथ एमसीक्यू क्वेश्चन भी आते हैं। इसके साथ साथ 10th क्लास में वेरी इंपॉर्टेंट मैप वर्क है और एमसीक्यू क्वेश्चन हैं। तो बहुत सारे मैसेज आ रहे थे सर इस पे वीडियो बनाइए, तो आज आपके सामने लेकर के आए। काफी टाइम लग गया इस वीडियो बनाने में। जैसा कि आप जानते हैं वीडियो बनाने में बहुत सारा मैटर को कलेक्ट करना पड़ता है, एडिटिंग करना पड़ता है, उसमें बहुत सारा टाइम लग जाता है। तो इस तरह से आज का टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या क्या इसमें फैक्ट हैं। जैसा कि आप जानते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में एओ ह्यूम ने किया था। एओ ह्यूम एक ब्रिटिश ऑफिसर था, यानी एक ऐसा अधिकारी जो अंग्रेजों के लिए कार्य कर रहा था और भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया। आपके मन में एक दिमाग में ये सवाल चल रहा होगा कि एक अंग्रेज यानी एक रिटायर्ड ऑफिसर, वो भी अंग्रेज, भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना क्यों करना चाहेगा। तो जैसा कि आप जानते हैं 1857 में क्रांति हुई थी और क्रांति के पश्चात भारत में बहुत सारा विरोध के स्वरूप में आवाज उठने लगी थी कि भारत से अंग्रेज जाएं। लेकिन इसके पश्चात ही बहुत सारा परिवर्तन हो गया। शासन की बागडोर ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से खिसक करके ब्रिटेन की गवर्नमेंट के हाथ में आ गया। यानी अब ब्रिटेन का शासन होगा, अब ईस्ट इंडिया कंपनी शासन नहीं करेगी और भारत में एक संवैधानिक व्यवस्था के आधार पे शासन किया जाएगा। इस तरह से भारतीयों को एक प्रकार से दिलासा दिया गया कि आपके साथ अब अत्याचार नहीं होगा या ऐसा कुछ गलत नहीं होगा, आपकी बातों को सरकार के सम्मुख रखा जाएगा। तो इस तरह से 1857 के पश्चात अंग्रेजों की हमेशा कुछ न कुछ नई नई चालें चलती रही और यहाँ पे भी आके अंग्रेज ऑफिसर्स जानते थे कि भारत में जो इतना बड़ा आंदोलन एक बार 1857 में हो चुका है या विरोध हो चुका है, क्रांति हो चुकी है, फिर से आवाज न उठने पाए। उसके लिए जनता विद्रोह कर सकती है, बहुत सारा नुकसान कर सकती है भारतीयों, भारत में अंग्रेजों को यहाँ से जाना पड़ सकता है। ऐसी परिस्थितियों में क्यों ना एक मीडिएटर, एक ऐसा सुरक्षा कवच तैयार किया जाए जो पार्टी या लोग तो भारतीय हों लेकिन उसके माध्यम से अंग्रेजी सरकार की सुरक्षा प्रदान किया जा सके। तो एक माइंड सेटअप था और इसीलिए ब्रिटिश ऑफिसर्स ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की, जिससे एक मध्यस्थ प्लेटफॉर्म तैयार हो सके। जो भी भारतीयों की समस्याएं हैं वो एक लीडर या इसमें जो नेता इन्वॉल्व होंगे वो सरकार तक उनकी बातों को पहुंचाएंगे और हम इस तरह से इन नेताओं के माध्यम से पूरे भारतीयों को हम नियंत्रित करेंगे। तो एक लंबी सोची समझी एक प्रकार से रणनीति थी ब्रिटिश ऑफिसर्स की। तो चलिए विस्तार से अध्ययन करते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना क्यों किया गया और इसके साथ साथ अध्ययन करेंगे भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन स्थल कौन कौन से हैं पूरे भारत में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और साथ साथ अध्ययन करेंगे अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थे और कुछ खास क्या फैक्ट इसमें हैं। इसके साथ साथ स्पेशली जो भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन बुलाए गए हैं उन प्लेसेस में कौन कौन से डेट्स हैं, हमने अलग से मैप वर्क इसमें बनाया है और इन मैप वर्क के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे कि भारत में किन किन क्षेत्रों में अलग अलग जो अधिवेशन बुलाए जाते हैं, एक साथ कौन कौन सी डेट्स हैं जिनके माध्यम से यहाँ पे अधिवेशन हुआ था, यानी इन तिथियों पे अधिवेशन बुलाया गया था। तो चलिए विस्तार से अध्ययन करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन स्थल, अध्यक्ष और साथ साथ कारण या साथ साथ और सारे फैक्ट। जैसा आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ब्रिटिश कालीन भारत में सिविल सेवा के अधिकारी एवं राजनीतिक सुधारक थे। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी 1885 ईस्वी के संस्थापक थे। ह्यूम प्रशासनिक अधिकारी और राजनीतिक सुधारक भी थे। इस तरह से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एओ ह्यूम ने किया था। पूरा नाम इनका एलन ऑक्टेवियन ह्यूम है और ये एक ब्रिटिश अधिकारी थे, रिटायर्ड ब्रिटिश अधिकारी थे और इन्हीं के प्रयास से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भारत में किया गया। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। इसके पश्चात भारतीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ था और लॉर्ड डफरिन भारत के वाइसराय थे। इसमें बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से आते हैं। तो प्लेस, स्थान यानी क्या नाम था उसका जहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय।
इसी क्रम में हम लोग आगे अध्ययन करेंगे कांग्रेस की स्थापना के उद्देश्य। सबसे फर्स्ट स्टेप में अध्ययन करेंगे सुरक्षा कवच के रूप में। पहली हेडिंग है, जैसे कि आप जानते हैं कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य क्या था कि कांग्रेस की स्थापना होने के पश्चात ब्रिटिश गवर्नमेंट यानी भारत में जो शासन कर रही थी ब्रिटिश गवर्नमेंट, उसको एक प्रकार से सुरक्षा कवच के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को। क्योंकि 1857 में जो क्रांति हुई थी, अंग्रेज नहीं चाहते थे दोबारा क्रांति हो, और इस तरह से एओ ह्यूम ने भी प्लान किया था कि हम एक राजनीतिक मंच तैयार करेंगे, और इस मंच के माध्यम से, मंच क्या था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। और इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के माध्यम से जो विद्रोही हैं उनको नियंत्रित करेंगे भारतीय नेतृत्व के नेता लोग, और नेताओं के माध्यम से हम पूरे देश में शासन करेंगे। जो भी उनकी समस्या होगी पब्लिक की, वो नेताओं के माध्यम से सरकार तक पहुंचाई जाएगी। तो इस तरह से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पीछे एक सुरक्षा कवच के रूप में कार्य कर रहा था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, और इस तरह से एओ उनकी एक प्लानिंग थी, और इस प्लानिंग के तहत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। तो इस तरह से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पीछे पीछे ये 5 कारण आपको, जैसे आपको दिखाई दे रहा है, 5 कारणों के माध्यम से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। यहाँ पे हमने कुछ विशिष्ट स्पेसिफिक जो अधिवेशन यानी सेशन जो आयोजित किए गए थे भारत में और साथ-साथ पाकिस्तान में, उनको हमने यहाँ पे दिखाने का प्रयास किया है। लाहौर जैसा आपको दिखाई दे रहा है, 1893, 1900, 1909 और 1929। ये आपके अधिवेशन हैं जो मैप में आता है लोकेट करने के लिए। भारत के बाहर अमृतसर आपको दिखाई दे रहा है, उसके बगल में एरो बना हुआ है, लाहौर है, और यहीं पे आपको लोकेट करना है। कांग्रेस अधिवेशन के क्रम में आगे बढ़ते हैं, और जैसा कि आप जानते हैं मैप पर को सही तरीके से समझ करके आप मैप में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। अगला है कराची अधिवेशन। जैसे कि आप जान रहे हैं, स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा है, 1913 और 1931 में कराची में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। आपको गुजरात के बगल में कराची, जैसा आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, यहीं पे आपको लोकेट करना है। इस तरह से मैप वर्क आप देख करके, कराची चूंकि हमेशा एग्जाम में आता है, वेरी इंपॉर्टेंट मैप वर्क है, 1913 में आयोजित किया गया था और साथ साथ 1931 में आयोजित किया गया था। तो मैप के माध्यम से इसकी स्थिति को समझ सकते हैं, और अवस्थिति को समझने के पश्चात यहीं पे आपको मैप में लोकेट करना है एग्जाम में, जैसा आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कराची। अधिवेशन के क्रम में आगे बढ़ते हैं, और आपको अगला है मैप में लोकेट करना है मद्रास कांग्रेस अधिवेशन। 1887, 1894, 1898, 1903, 1908, 1914, 1927 में मद्रास में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। मैप में आपको जैसा को दिखाई दे रहा है, और इस तरह से इस अवस्थिति को देख करके एक्सरसाइज करिए और मद्रास कांग्रेस अधिवेशन को यहीं पे लोकेट करना है। मद्रास के अगले क्रम में आप देख रहे हैं स्क्रीन पे कोलकाता है। कोलकाता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1886, 1890, 1896, 1901, 1906, 1911, 1917, 1920, 1928 और 1933। तो कोलकाता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। ये डेट है आपकी एमसीक्यू क्वेश्चन में। 1920 हमेशा रिपीट होता है क्वेश्चन एग्जाम में, और 1928 भी आता है। तो इस तरह से सारे इंपॉर्टेंट हैं, आप एक तरह से देख कर सकते हैं, डेट लर्न कर लीजिए और प्लेस लर्न कर लीजिए। ये सारे इतने डेट हैं, इन सब में कोलकाता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, और इस तरह से मैप को सारे डेट हमने इकट्ठा कर लिया, और इस तरह से आप इनको देख करके लोकेट कर सकते हैं। कांग्रेस अधिवेशन में अगला क्रम है मुंबई का, वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस है ये। मुंबई कांग्रेस 1885, यहीं पे कांग्रेस की स्थापना भी हुई थी और प्रथम कांग्रेस का अधिवेशन यहीं बुलाया गया था। इसके बाद 1889, 1904 है, 1915 है, 1918, 1934 है और 1942। लास्ट 1942 वेरी इंपॉर्टेंट है। 1885 और 1942 दोनों डेट्स बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत इसी प्लेस से हुई थी। तो मुंबई कांग्रेस अधिवेशन असल वेरी इंपॉर्टेंट है, 1885 और 1942। 1942 में यहीं से ग्वालियर टैंक के मैदान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में यहीं से जो है भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी। इस मैप के माध्यम से पूरे कांग्रेस अधिवेशन के महत्वपूर्ण स्थल हैं, सभी आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। इनके माध्यम से आप समझ सकते हैं कि भारत में अधिवेशन स्थल और डेट दिए हुए हैं, इन दोनों को एक साथ लर्न करके आप मैप में लोकेट कर सकते हैं। जैसा कि आप दिख रहा है, आपको कुछ महत्वपूर्ण, बहुत सारे महत्वपूर्ण इसमें हैं, और उन महत्वपूर्ण में से जो दक्षिण भारत के हैं उनको आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, उनको अध्ययन करिए। और इस तरह से बेलगाम जैसे है, इसके साथ साथ पूर्वोत्तर भारत में भी एक प्लेस है,
तो इस तरह से बारी बारी अध्ययन करके आप मैप में लोकेट कर सकते हैं। अब एक साथ हम लोग अध्ययन करेंगे कांग्रेस अधिवेशन के वर्ष, स्थान, अध्यक्ष और विशिष्ट यानी स्पेसिफिक जो मैटर है वो आप अध्ययन कर सकते हैं। प्रथम 1885 बॉम्बे में हुआ था आयोजन। 1986 कलकत्ता में हुआ था। 1887 मद्रास में हुआ था। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। 1888 इलाहाबाद में जॉर्ज यूल की अध्यक्षता में हुआ था। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे, ये भी एक महत्वपूर्ण फैक्ट है। 1889 मुंबई में हुआ था, सर विलियम वेदरबर्न के अध्यक्षता में। इसके साथ साथ 1890 है कलकत्ता, फिरोज शाह मेहता अध्यक्ष थे। 1891 नागपुर में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम दिया दादा भाई नौरोजी ने, ये भी एक महत्वपूर्ण फैक्ट है। तो इस तरह से आगे आप देख सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थे और डेट क्या है। नेक्स्ट 1892 प्रयागराज है, व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके अध्यक्ष थे। तो प्रयागराज अपने आप में महत्वपूर्ण है। प्रयागराज जैसे कि आपका कुंभ मेला का आयोजन चल रहा है, तो प्रयागराज सांस्कृतिक धरोहर के रूप में जाना जाता है, तो यहाँ पे भी कांग्रेस का अधिवेशन बुलाया गया था। नेक्स्ट 1893 लाहौर है। मैप में भी आपने देखा कि लाहौर में बाहर, भारत के बाहर लोकेट करना है आपको। दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष थे। 1894 मद्रास में हुआ था, एवेब इसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है 1895 पुणे में हुआ था, सुरेंद्र बनर्जी इसके अध्यक्ष थे। 1896 कलकत्ता में हुआ था और यहाँ पे पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया था, ये एक महत्वपूर्ण फैक्ट है, तो इसको लर्न करते चलेंगे। 1897 अमरावती में हुआ था, सी शंकर नायर अध्यक्ष थे। 1898 मद्रास में हुआ था, आनंद मोहन बोस अध्यक्ष थे। 1899 में लखनऊ में हुआ था, रमेश चंद्र बोस अध्यक्ष थे। नेक्स्ट 1900 में लाहौर में हुआ था, एनजिम चंदोनकर अध्यक्ष थे। 1901 में कलकत्ता में हुआ था, पहली बार गांधी जी ने भाग लिया था, ये महत्वपूर्ण फैक्ट है। 1902 में अहमदाबाद हुआ था, सुरेंद्र बनर्जी इसके अध्यक्ष थे। 1903 मद्रास में लाल मोहन बोस थे। 1904 में मुंबई में हुआ था। 1905 में बनारस में हुआ था, वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये स्वदेशी आंदोलन का समर्थन मिला था यहाँ से। तो कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जो है आप उसको नोट करते चलेंगे। 1906 में कलकत्ता में हुआ था, स्वराज शब्द का प्रथम बार प्रयोग अध्यक्ष के द्वारा किया गया, मुस्लिम लीग की स्थापना की गई, महत्वपूर्ण फैक्ट है। 1907 वेरी इंपॉर्टेंट, सूरत में हुआ था, राज बिहारी घोष इसके अध्यक्ष थे। नरम दल और गरम दल यहाँ पे विभाजित हो गए थे, कांग्रेस के दो दल बन गए थे, सबसे महत्वपूर्ण 1907 थे। 1908 में मद्रास में हुआ था, कांग्रेस के लिए एक संविधान की स्थापना की बात की गई। 1909 में लाहौर में हुआ था और 1910 में प्रयागराज में फिर से। 1911 में कलकत्ता में हुआ था, इस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था, तो यहाँ पे महत्वपूर्ण फैक्ट है। 1912 में पटना में हुआ था। 1913 में कराची में हुआ था। 1914 में मद्रास में हुआ था। 1915 में मुंबई में हुआ था, और इस तरह से लॉर्ड विलिंगडन भाग लिए थे, आगे चलकर वेक्रेसी भी बना। 1916 लखनऊ, वेरी इंपॉर्टेंट है, गरम दल नरम दल एक हो गए थे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1916 में लखनऊ, इसे लखनऊ कॉम्पैक्ट या लखनऊ समझौता के नाम से भी जाना जाता है। 1917 में कलकत्ता में हुआ था, प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी एनिवेशन। 1918 में हुआ था मुंबई में। 1918 में दिल्ली में हुआ था। 1919 में अमृतसर में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड का विरोध किया गया यहाँ पे, महत्वपूर्ण फैक्ट है, और खिलाफत आंदोलन को समर्थन दिया गया। 1920 नागपुर, वेरी इंपॉर्टेंट, हमेशा मैप में रिपीट होता है। 1920 नागपुर में हुआ था। 1921 में अहमदाबाद में हुआ था, और 1922 में गया, चित्तरंजन दास अध्यक्ष थे, स्वराज पार्टी का गठन किया गया। 1923 में दिल्ली में हुआ था, स्वराज पार्टी के साथ साथ सबसे कम उम्र के अध्यक्ष यहाँ बनाए गए थे। 1923 में कोकोनाडा में हुआ था। 1924 बेलगाम में हुआ था, महात्मा गांधी अध्यक्ष थे, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 1925 में कानपुर में हुआ था, सरोजिनी नायडू अध्यक्ष, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। 1926 में गुवाहाटी में हुआ था, ईस्टर्न स्टेट्स में है, जैसा आपको मैप में लोकेट किया है। 1927 में मद्रास में हुआ था, साइमन कमीशन का विरोध किया गया और साइमन कमीशन जाओ का नारा दिया गया। 1928 में कलकत्ता में हुआ, प्रथम अखिल भारतीय युवा कांग्रेस मोतीलाल नेहरू थे। 1929 में लाहौर हुआ था, जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे, वेरी इंपॉर्टेंट है। और 1930 में हुआ था, 1931 में कराची में, 1932 में दिल्ली में, 1933 में कलकत्ता में हुआ था, श्रीमती नलिनी सेनगुप्ता अध्यक्ष थी। 1934 में मुंबई में हुआ था, राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे। 1935 अधिवेशन नहीं हुआ,
फिर आगे 1936 में लखनऊ में हुआ, जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे। 1937 में फैजपुर में हुआ, जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे। पहली बार गांव में सत्र संचालन किया गया, यानी फैजपुर एक गांव है। 1938 में हरिपुरा में हुआ था, सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष थे। ये वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, हरिपुरा भी मैप पे लोकेट करने के लिए आता है, फैजपुर भी आता है। नेक्स्ट 1947 त्रिपुरी है, सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष थे, तो यहाँ पे भी एक महत्वपूर्ण फैक्ट है। और यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस सितार मैया को पराजित किए थे, ये भी एक महत्वपूर्ण फैक्ट है। 1940 में रामगढ़ में हुआ था। और नेक्स्ट स्टेप में आगे अध्ययन करेंगे हम लोग। (1941) में अधिवेशन नहीं हुआ। 1946 में मेरठ में हुआ था, जीवट राम भगवान दास कृपलानी अध्यक्ष थे। 1947 में दिल्ली